चुन चुन के, जी हाँ, ये हमारा खास सेगमेंट जिसमें कि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं बहुत चुन चुन करके, बहुत शिद्दत मेहनत से और तमाम एनालिसिस के बाद एक दो शेयर निकालते हैं और वो आपको रिकमेंड करते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। अवनी जी, आज आपके रडार में कौन से शेयर्स हैं? जी मेरा पहला शेयर रहेगा कोल इंडिया। अब जो कि ये चुना तो था मैंने शो के बिगिनिंग में, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले आधे एक घंटे में काफी चल चुका है स्टॉक। बट इसमें अगर 413 से 414 के बीच में अगर ये आता है फिर से स्टॉक, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 440 का इसका लक्ष्य रहेगा और 402 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा एक स्टॉक रहेगा, जैसे अपनी बात हो रही है कि ये छोटी मझोली के जो बैंकिंग शेयर्स है उसमें काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई पड़ रही है, अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है हर एक स्टॉक में। तो उनमें से एक स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम खरीदारी कर सकते हैं 56 रुपए 50 रुपए से 57 के लेवल तक। और 66 रुपए का इसका लक्ष्य रहेगा और 53 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दो स्टॉक में हम यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और तीसरा जिसमें ये थोड़े लंबे अवधि के नजरिए से अगर आप खरीदना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक चल चुका है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी आज 330 का इसका रेट हो चुका है। तो ये 330 के भाव में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर ये अगले एक आध हफ्ते या 10 दिन के अंदर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती है और 314 के रेट पे आता है, तो वहां पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। तो आप अपना फंड इस तरह से डिवाइड करिए कि आधा आप ये लेवल पे खरीद लीजिए 330 पे, और फिर 314 में आप उसमें और ऐड करिएगा। इसका 3 महीने का लक्ष्य रहेगा 360 रुपए का। और इसमें ओवरऑल जो एवरेज बनती है उस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 308 रुपए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती है। तो 3 शेयर आपको दिए गए हैं आज और उसमें अलग अलग क्षेत्र के दिए गए हैं और वो सारे क्षेत्र शामिल हैं जो कि आजकल चल रहे हैं। पावर क्षेत्र में एनटीपीसी आपकी स्क्रीन पे 330 के आसपास खरीदें, 360 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैम, ये आपने 330 तक के खरीदने की सलाह दी है? 330 हो चुका है ये स्टॉक आज। अच्छा अच्छा अच्छा, 330 हो चुका है। तो 330 का भाव अब देखने को मिल रहा है और 360 के लक्ष्य यहाँ पर तो 20-30 रुपए के ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आते हुए नीचे आता है। अगर दबाव आता है कुछ तो तब भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर 308 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, वहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। कोल इंडिया। कोल इंडिया थोड़ा 3-4 रुपये चल चुका है, अभी 417 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आता है तो और ऐड कर सकते हैं आप। कोल इंडिया में 440 के लेकिन लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। एक स्टॉप लॉस आपको रखा गया है, वो है 402 रुपये के लिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो देखिए ऊर्जा क्षेत्र में हो गया, कोल सेक्टर में हो गया और अब बैंक में जो है 56-57 के बीच में आप खरीदारी कीजिए। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 53 रुपये के आसपास का। और जो लक्ष्य यहाँ पर है वो मौजूदा स्तर से करीब 10 रुपये ऊपर के लक्ष्य हैं। 66 रुपये के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये 3 कंपनियां हैं जो कि आपका ये जो मुनाफे की तिकड़ी है इसको आप नज़र बना करके चलिए। और लक्ष्य अगर ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी अवश्य ध्यान में रखिएगा। बाजार में वोलेटिलिटी है आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अवनी मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए और विस्तार पूर्वक डिटेल में आपने तमाम विषयों में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी ये सारे स्टॉक्स जो रेकमेंड भी किए हैं और हमने डिस्कशन भी किए हैं वो हमने हमने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किए हुए हैं। तो क्लाइंट्स की होल्डिंग हो सकती है बट पर्सनल होल्डिंग कोई नहीं। पर्सनल होल्डिंग कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।